दोस्तों एक कहानी कैसे बहुत जल्दी अपने दर्शकों के साथ कम्युनिकेट कर सकती है और उन्हें बांध सकती है ताकि दर्शक उस कहानी को पूरा देखें। ये दर्शकों के उस इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि किस तरीके के दर्शकों को ट्रीट किया जा रहा है। अगर स्टोरी के पहले सीन में ही आपको कुछ ऐसा दिखा दिया जाए जैसे किसी बहुत बड़े कैरेक्टर की मौत, या फिर आपको दिखा दिया जाए किसी नई चीज़ का इंट्रोडक्शन जैसे कि हमें कैप्टन अमेरिका में दिखाया गया था टेज़रैक्ट, तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ऐसा ही इंटरेस्ट बढ़ता है जब हमें कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दिखा दिया जाता है। अब द पीकी ब्लाइंडर का मैं रिव्यू दूंगा आपको क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो इसके पहले कि मैं आपको इसका रिव्यू दूं, आपको ये बता देता हूँ कि ये चैनल फैनवुल्फ है और अगर आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब इस पर आपको नया नया कंटेंट मिलेगा और लगातार इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा। हाँ, अगर आपको खामी लगे तो आप ज़रूर 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 बताना, क्योंकि अगले वीडियो में हम उसे कैसे भी करके फिक्स कर देंगे और ये चीज़ आपको नोटिस आएगी। इसलिए फैनवुल्फ को सब्सक्राइब कर देना। अगला इंट्रो चलने वाला है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया, और जिन्होंने नहीं किया उनको कोई बात नहीं, आपके लिए अगली बार का वीडियो बनाएंगे। अब फिलहाल आप वीडियो देखो और मजे करो। तो द पीकी ब्लाइंडर्स सेट करती है इंग्लैंड में 1919 के टाइम पे, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी। अब आप जानते हो कि वर्ल्ड वॉर के खत्म होना एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। और वॉर हमें क्या देती है? वॉर एक्चुअली में हमें तो पता नहीं क्या देती है, पर इस कहानी के अकॉर्डिंग वॉर एक बर्बादी लाई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि समाज में एक बहुत बड़ी दरार होगी। नहीं, ये कोई भी सोशल से रिलेटेड नहीं है, इसमें एक मतलबी कहानी है पूरी तरह से। ये तो बस है ना इंट्रोडक्शन के लिए समझा रहा हूँ। तो जब समाज में दरार पड़ी तो जो अमीर लोग थे वो अपने पैसे और पावर के बलबूते पर समाज में डोमिनेशन करने लगे। वहीं पर जो गरीब लोग थे वो कैसे न कैसे अपनी ज़िंदगी चलाने की कोशिश कर रहे थे, भले उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे कत्ल करना पड़े, चोरी करने पड़े, डाका डालना पड़े, किसी को लूटना पड़े या किसी को मारना पड़े या अपनी आबरू का सौदा भी करना पड़े तो कर देते। कीड़ों जैसी ये ज़िंदगी चल रही थी। सड़कें गीली है क्योंकि लंदन इंग्लैंड में हमेशा बारिश होती रहती है। अब ये बात तो हम सबको पता है ही सही। सड़कें बहुत ज़्यादा गंदी है, तो इससे साफ पता चलता है कि वॉर के बाद के हालात कैसे रहे होंगे। लोगों को अपने लिए खर्चा करने के लिए पैसा जुगाड़ना पड़ता। और इस टाइम पर ट्रेंड चला रेस कोर्स का ट्रेंड चला। तो एक नाम जो उस इंट्रोडक्शन में आया वो था द पीकी ब्लाइंडर्स दरअसल एक रेसिंग बेट कंपनी है जिसे शेल्बी फैमिली चलाती है, जिसमें थॉमस शेल्बी, आर्थर शेल्बी और जॉन शेल्बी नाम के 3 भाई है। साथ में उनकी एक चाची आंट पॉल भी है। इनके मासूम से चेहरे पे मत जाना, ये बहुत टेढ़ी खीर है, पहले ही बता देता हूँ। तो ये थी शेल्बी फैमिली। इनके जो बैटिंग बिजनेस है उसका नाम है पीकी ब्लाइंडर्स, और जो बैटिंग बिजनेस का किंग है इस कंट्री में वो है द किंग बिली किम्बर। थॉमस शेल्बी चाहता है कि उनका जो प्राइवेट और इलीगल बैटिंग बिजनेस है वो आगे चलकर ऑफिशियल हो जाए, और इसके लिए उन्हें ज़रूरत थी बिली किम्बर की। तो बिली किम्बर इस चीज़ के लिए उन्हें अलाउंस देगा या नहीं देगा ये आगे की बात है। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन पर। थॉमस शेल्बी इसका एक कह सकते हो सेंटर कैरेक्टर है। थॉमस शेल्बी एक एक्स आर्मी ऑफिसर है, सार्जेंट है, और ये उन लोगों में से है जो फ्रांस से जिंदा बचकर वापस लौटे थे। मिस्टर मर्फी की बहुत अच्छी और आला दर्जे की एक्टिंग है, और साथ ही साथ उनकी नीली आंखों ने तो इसमें कमाल कर दिया। उन्होंने एक पोर्ट्रेट किया है जिसमें एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी फैमिली को किसी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ने देना चाहता, और वो चाहता है कि उनकी फैमिली हमेशा उससे कोई पंगा ना ले सके। अब आर्थर शेल्बी थॉमस शेल्बी का बड़ा भाई है। आर्थर शेल्बी एक ऐसा कैरेक्टर है जो चाहता है कि उसकी अपनी एक पहचान हो उसकी फैमिली में, पर वो अब जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेता है, और ये उसके बारे में एक वीकनेस वाला पॉइंट है। आगे चलते हैं तो जॉन शेल्बी को ज़्यादा चीज़ों से मतलब नहीं है। वो बस एक अपने फैमिली बिजनेस को रन करना चाहता है और उसे टॉमी पर पूरा भरोसा है। फिर आते हैं हम इनके सबसे छोटे भाई के बारे में। इनका सबसे छोटा भाई थॉमस शेल्बी जैसा बनना चाहता है, और थॉमस उससे हमेशा एक ही चीज़ कहता है कि कभी मुझ जैसा बनने की कोशिश मत करना। अब इसके भी आगे चले तो अब हमें देखने को मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो कि जिनका ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है पर एक अच्छा रोल है।
आता है कि ये मिस्टर पादरी, जिनका उसूल है कि ये दोबारा कभी हथियार नहीं उठाएंगे और ये हमेशा ज्ञान की बातें बताते रहते हैं। पर इनकी एक और खासियत है, ये है मिस्टर शेल्बी, मिस्टर थॉमस शेल्बी के सबसे बड़े सीक्रेट एजेंट, जो हर जगह की खबर इनको ला कर देते हैं। आगे चलते हैं तो ये वॉर के टाइम के दोस्त हैं थॉमस शेल्बी के, मिस्टर गंजूलाल, जिनका कहना है कि मानसिक संतुलन थोड़ा हिला हुआ है, बाकी आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके आगे चले तो ये बाहर वाले भैया, बस कसम से भाई ये बाहर वाले भैया मुझे बहुत पसंद आए। इनके पास एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये मुस्कुराते हुए किसी को भी एडवाइस दे देते हैं और वो एडवाइस इतनी काम की होती है ना कि आप कह नहीं सकते। दिखने में शरीफ हैं और पता नहीं लगते भी शरीफ ही है। आगे चलते हैं तो ये पुलिस वाला ठुल्ला साला, जो कि आया है बोल्शेविक से, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें भेजा है और विंस्टन चर्चिल ने इनसे कहा है कि आपका बहुत बड़ा मिशन है तो आपको ये काम पूरा करके आना है। अब मैं आपको मिशन का भी बताता, लेकिन एक दिक्कत है, मिशन बता दूंगा तो फिर यार आपके लिए स्पॉइल हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई स्पॉइलर मिले। कुल मिला के बात ये कि बस ये एक मिशन पड़ा है, इनके कुछ सीक्रेट एजेंट्स आसपास बैठे होंगे, कुछ पुलिस ऑफिसर होंगे। और हाँ, एक और चीज बता देते हैं, ये बोल्शेविक में बहुत बुरी वाली तबाही मचा के आए थे, इसलिए इनको एक वार्निंग मिल चुकी है। अब ऐसे किसी ऑफिसर को भेजा गया है तो आप समझ सकते हो कांड कुछ बड़ा ही होगा। आगे हम चले तो आगे कुछ कैरेक्टर आते हैं, जैसे कि मिस ग्रेस, जो कि एक बारमेड का काम करती है पूरे सीजन में। एक और कैरेक्टर है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा इस पूरी सीरीज के अंदर, जो है थॉमस शेल्बी की छोटी बहन, जिसका नाम है एडा शेल्बी। एडा शेल्बी को मोहब्बत है फ्रेडी थ्रोन नाम के एक सोल्जर से और वो चाहता है कारखाना मजदूरों की मदद करना। वह कोशिश करता है और कारखाना मजदूरों की मदद करने के लिए दंगे फसाद करने के लिए तैयार हो जाता है और इन सब का नतीजा ये हुआ कि वो ऑफिसर्स की लिस्ट में मोस्ट वांटेड पर है। वहीं थॉमस शेल्बी और फ्रेडी थ्रोन आपस में पहले एक अच्छे दोस्त थे और साथ ही साथ दोनों एक साथ फौज में भी थे। नतीजा ये हुआ कि आगे चलकर फ्रेडी थ्रोन और थॉमस शेल्बी के बीच में दरार आ गई और वो दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अब इन सारे कैरेक्टर्स को अगर हम एक साथ रखते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक कहानी होने वाली है जिसमें कुछ गैंग वॉर टाइप का होगा और गन्स होगी, दारू होगी, खूबसूरत लड़कियां होगी, बहुत सा पैसा होगा, सट्टेबाजी होगी, पुलिस होगी वो भी करप्ट वाली, कुछ छापे मारे जाएंगे, थॉमस शेल्बी को परेशान करने की कोशिश की जाएगी। पर फाइनली होगा क्या, थॉमस शेल्बी अपने दिमाग के साथ सबकी खटिया खड़ी कर देगा और अपनी खटिया आड़ी कर लेगा। ये था इसका ब्रीफ में एक रिव्यू। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ बेसिक कैरेक्टर्स की खास बातें, जैसे कि हम आए थॉमस शेल्बी के बारे में। थॉमस शेल्बी जैसा कि मैंने बताया आपको एक मेजर सार्जेंट रह चुका है आर्मी में, तो वही फिजिकली स्ट्रॉन्ग आदमी होगा और थोड़ी पावरफुल होगा, गन्स वगैरह होगी और उनको गन्स का बारे में जानकारी भी होगी, आसपास की चीजों और अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में जानकारी होगी। ये तो बेसिक बातें हैं। फ्रेडी थ्रोन भी सेम टू सेम केस मान सकते हो आप, बस एक अंतर है कि थॉमस शेल्बी का एक ही मकसद है कि उसके परिवार के साथ कोई पंगा ना ले सके, उसे अपने परिवार को इस मजबूती पर रखना है। और फ्रेडी थ्रोन है जो कम्युनिटी, आपको बताया मैंने, समाज सेवा में लगा हुआ है। खैर ये सब बातें तो चलती रहेगी। आपको एक और खास चीज बता देता हूँ कि थॉमस शेल्बी बहुत उलझा हुआ कैरेक्टर है। उसे अपने फैसलों के बारे में वो दिखाता है कि वो अपने फैसले काफी सोच समझ के ले रहा है, और लेकिन उसको हमेशा इस बात का डर रहता है कि उसके फैसले कहीं गलत ना हो जाए। आगे चलने पर हमें पता चलता है कि इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में एक है आंट पॉल। आंट पॉल के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा वरना स्पॉइलर आ जाएंगे। आप सीरीज देखो, फिर मैं थोड़े दिन बाद वापस अपलोड करूंगा इसी के बारे में, वो भी विद डिटेल वीडियो जिसमें स्पॉइलर ही स्पॉइलर होंगे। और इसके अलावा भी कुछ खास बातें ये है कि इस पूरी सीरीज में सबसे अच्छी बातें जो मुझे लगी, वो पहली बात तो इसका ड्रेसिंग का जो बताया गया है, भाई साहब क्या लग रहा है हर एक इंसान और हर एक कैरेक्टर। ऊपर से इसमें न्यूडिटी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बाई चांस आपको कभी किसी के हॉन्चेस दिख जाए तो अलग बात है, बाकी वो भी नहीं है। मैंने देखा खुद इसको, मुझे मतलब बहुत इंस्पिरेशन मिली कि ऐसे किसी टॉपिक पर कोई सीरीज बनी है और उसमें न्यूडिटी को बिल्कुल ही कम कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें कुछ और चीजें भी बताई गई है, जैसे कि इसका म्यूजिक, हाय रे इसका म्यूजिक ऐसा है मतलब तुम दीवाने हो जाओगे। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी आपकी अलग इज्जत है, मैं मानता हूँ, पर सच बता रहा हूँ इसमें जिस तरीके के कॉम्बिनेशन यूज करे म्यूजिक में आए है, वैसे मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने ट्रेन की आवाज और
और चर्च की घंटियां और ड्रम्स और इन सब चीजों, घोड़े की आवाज और इन सबको यूज करके इतना प्यारा इसका एक इंट्रो म्यूजिक बनाया। और भाई साहब हर जगह म्यूजिक एकदम परफेक्ट लगता है, कहीं पे भी ओवर नहीं लगता और मजा आ जाता है। अब साथ ही साथ इसमें और भी बहुत अच्छी चीजें हैं, जैसे कि हमारे कॉलिन मर्फी सर, भाई साहब क्या एक्ट किया है सबने, उनकी नीली आंखों ने तो चमत्कार कर दिया है इसमें वायरस वाला। तो ये था इसका अभी तक की ये मेरे ख्याल से रिव्यू, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। तो अब इन सबको कंबाइन करने के बाद हमें समझ में आता है कि थॉमस शेल्बी फैमिली के अपने ऑफिशियल रेस कोर्स को पाने की राइड में ये सब चलेगा। तो आप इस सीरीज को अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये सीरीज देखने में मजा आएगा, बाकी आपकी मर्जी है। वैसे भी लोगों को तो अपनी मर्जी चलाने की आदत है, तभी तो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, भले वीडियो तो देख रहे हैं यहाँ तक। हाँ कतई लाज ही नहीं आ रही इन सारे पापियों को। खैर भाई साहब जिनको बुरा लगा उनके लिए धन्यवाद, और जिनको बुरा नहीं लगा उन्हें कहना चाहूंगा कि भाई साहब सब्सक्राइब तो करते जाओ। खैर तो वीडियो खत्म हो गया है, तो आपको कुछ चीज बता दूं कि इसमें लाइक भी किया जा सकता है, शेयर भी किया जा सकता है, कमेंट भी किया जा सकता है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी बजाया जा सकता है, मेरा नहीं किसी और का। तो कर दो भाई यार, उसमें क्या है। अब आप यूं तो है नहीं कि मिठाई ले रहा हूँ मैं आपके घर की, तो सब्सक्राइब करो। दिवाली आ रही है, दिवाली गिफ्ट समझ के ही दे दो। और अगली जो आपको मिलेगी मूवी उसका नाम है, मैं भी क्यों बताऊं, खैर ये एक गेम के बारे में। तो मिलते हैं थोड़े टाइम बाद, तब तक के लिए बाय बाय, दफा हो जाओ भाई, सब्सक्राइब कर दो यार।